बाल्यावस्था में जितने दुख इस जीव को मिलते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं अति असीम, उनकी कोई सीमा नहीं है। अत्यंत असीम दुख मिलते हैं। असीम क्यों कह रहे हो? कहते हम असीम इसलिए कह रहे हैं कि नहीं जात गणाए, इनकी कोई गणना करे तो गणना भी संभव नहीं, इतने दुख हैं। कहते कोई बताओ तो क्षुधा व्याधि बाधा भई भारी। नवजात बालक भूख से पीड़ित है और भूख के कारण रो रहा है, लेकिन वह छोटा बालक जन्मजात शिशु, स्तनंद है शिशु, वो यह नहीं कह सकता है कि मैं भूखा हूं, केवल रो रहा है। तो वेदन नहीं जाने महतारी, उसकी वेदना का, उसकी पीड़ा का, उसके कष्ट का क्या कारण है कि उसकी मां नहीं जानती है। मां सोचती कि शायद इसके पेट में दर्द हो रहा होगा, नले फूल गए होंगे, इसीलिए ये रो रहा है। तो थोड़ा सा तेल पेट पे टपका के थोड़ा मालिश और कर देती है। भूख के मारे वैसे ही परेशान है और पेट और ऐंठ दे, यहां से यहां, वहां से वहां, बालक और रोता है। अथवा बालक को अजीर्ण हो गया है, अब पेट में दर्द हो रहा है और बालक उससे पीड़ित होकर रो रहा है, तो मां अनुमान लगाती है कि शायद भूखा होगा, तो वो जबरदस्ती उसको दूध पिलाती है और दूध पीता है तो अब तो अजीर्ण पहले से है, तो दूध की उल्टी करने लग जाता है। फिर भी नहीं समझती अजीर्ण हो गया, कहती नजर गुजर लग गई है, किसी की नजर लग गई है। मां का लक्ष्य तो बालक को सुख देना है, किंतु यहां गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध में दुख भोग लिखा है, तो तुम्हें सुख देने की इच्छा रखने वाले भी तुम्हें दुख ही देंगे। और यह विपत्ति जो तुम्हारे सामने आई है, इसका मूल कारण है भगवान से विमुखता। भगवान की कृपा करुणा का बारंबार तिरस्कार, उसी का ये दुष्परिणाम है। सोई करे विविध उपाय जाते, अधिक तुब छाती जरे। बार बार माता ऐसा ही करती है जिससे तेरी छाती जलती है, अर्थात तुझे पीड़ा अधिक से अधिक पहुंचती है। फिर और थोड़ी अवस्था बड़ी हुई, शैशव से कौमार में आया, शैशव की पीड़ा, फिर कौमार अवस्था की पीड़ा, फिर किशोर अवस्था की पीड़ा। यहां एक विशेष बात कह रहे हैं कि शैशव, कौमार और किशोर में भी यह अघ करता है, पाप करता है। को कह सके, कौन कह सकता है? अब जिन घरों में संस्कार नहीं है, सदाचार नहीं है, उन घरों के छोटे छोटे बालक जन्म से ही पाप करते हैं। कोई चींटा, कोई कीड़ा मकोड़ा पड़ जाए तो फट से मार देंगे, कोई पिल्ला दिख गया, कोई बच्चा दिख गया, गाय दिख गई, डंडा लेके तुरंत मारेंगे। और वे गृहस्थ पुरुष उस समय उसे रोकते नहीं हैं, प्रसन्न होते हैं कि देखो बालक क्रियाशील है, चंचल है, बहुत बुद्धिमान है,
और बालक गिर गया, चोट खा गया, तो बालक देखा होगा कि वो यदि कोई उसको देखे नहीं तो गिर के उठ जाएगा, रोएगा नहीं, और कोई देख ले तो रोएगा। देखा होगा ध्यान से। तो हमने गांव में देखा है, वो कहते हैं ले वो चींटी मर गई, चेंटा मर गया, चींटी मर गई। माने कुछ नहीं हुआ, नीचे चींटी थी, तुम्हारे गिरने से मर गई, तुमने एक काम कर दिया। इस प्रकार के अब किसी ऐसे कुल में जन्म हो गया जहां का आहार विहार आचार सब अशास्त्रीय है, अशुद्ध है, धर्म और सदाचार के विरुद्ध है, तो वहां शैशव से लेके कौमार, पौगंड और किशोर तक इतने पाप बन जाते हैं कि उनकी कोई गणना ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता। दास की बाल्यावस्था में कक्षा 4 में पढ़ते थे, तो विद्यालय से लौट के आ रहे थे, तो एक घायल चिड़िया वो रोड के किनारे पड़ी थी, किसी पक्षी ने घायल किया होगा। ये छोटी चिड़िया जो घरों में होती है, तो उसको दयावश उसको ले आए, ला करके उसको धीरे धीरे जल वगैरह पिलाया, कुछ खिलाया पिलाया उसको, और कुछ मलहम वगैरह लगाई, तो वो पक्षी जो था वो स्वस्थ हो गया, चिड़िया स्वस्थ हो गई। अब उसको हम लोग भात खिलाते थे, और वो इतनी प्रसन्न रहती कि कहीं जाती नहीं, उड़ के कभी सिर पे बैठ जाती, कभी कंधे पे बैठ जाती। उसके तो प्राण बचे थे। और रात्रि को एक टीन था, डिब्बा, उसमें थोड़ा प्यार होता ना, प्यार, धान का पुआल, उसको बिछा रखा था, तो उसमें थोड़ी गर्मी रहती, उसमें जाके वो अपने आप बैठ करके विश्राम करती थी। तो किसी भी बालक ने अज्ञानतावश जैसे भी हो उसका ढक्कन बंद कर दिया रात को। रात को जब उसका ढक्कन बंद हुआ तो स्वाभाविक था कि वो श्वास नहीं मिली और वो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, तब सारा अपराध हमारे सिर पर आ गया, क्यों हम ही लाए थे, सारा अपराध हमारे सिर पर आ गया। शरीर के पिताजी बोले कि तुम जब लाए थे तो तुमने स्वयं ध्यान क्यों नहीं रखा। किसी ने भी किया हो अपराध, लेकिन अपराध तुम्हारा है, तुम्हारी असावधानी है, तुम्हारा पाप है ये। उस चिड़िया को संस्कारित कराया, उसका स्नान करा के यज्ञोपवीत परिवर्तन किया, क्योंकि लगभग 7 वर्ष की आयु में जनेऊ हो गया था। और शंकर जी को जल चढ़ाओ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। और पिटाई ऊपर से हुई, इतना तो करना पड़ा, दिन भर भूखे रहे, रोए गाए, पिटाई ऊपर से हुई। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार के पिता माता होंगे तब ना पाप से व्यक्ति बचेगा। और कहीं ऐसे कुल में पैदा भय होते जहां जन्म से ही उटपटांग खाना पीना और जीवों की हिंसा हत्या, तब क्या पता चलता कि इसको पाप कहते, ये पाप होता है। जीव कर्म के अधीन होकर पता नहीं कहां कहां पैदा होता है। और
इतने पाप उससे बन जाते हैं कौमार शैशव किशोर अवस्था में कि वह उनकी गणना तक नहीं कर सकता, कोई उसकी गणना नहीं कर सकता। अरे महाखल, अरे निर्दय, व्यतिरेक तो ही निर्दय महाखल, आन कहू को सही सके। तेरे अतिरिक्त, अरे निर्दय महाखल, तेरे अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो इसे सह सकता था। स्वेच्छाचार में तू प्रवृत्त हुआ, मनमाने कर्म किए, संचित भी ऐसा ही था और ऐसे ही संचित से प्रारब्ध मिला भोगने के लिए इस शरीर को, और क्रियमाण कर्म भी पवित्र नहीं रख सका। मनमाने तरीके से तूने सब कुछ किया और उसका परिणाम भी तुझे भोगने के लिए मिला। लेकिन इतना सब सहने के बाद भी तेरी प्रवृत्ति भगवान की ओर नहीं हुई। कितने दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं, भक्तराज श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, क्रीडतो याति विंसति मुग्धस्य वाले कौमारे, क्रीडतो याति विंसति। प्रहलाद जी के वचन हैं। 20 वर्ष तक तो खेलते खेलते बीत जाता, पता ही नहीं चलता 20 वर्ष का कब हो गया व्यक्ति। तो वो तो बीत गया। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, पर आगे की सुधी भी नहीं ली। 20-25 वर्ष तक तो कोई बात नहीं, अज्ञान में हो गया। अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया, विवाह हो गया। गृहस्थाश्रम नाम मात्र का रह गया है, क्योंकि गृहस्थोचित कर्तव्य कर्म का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले कहीं बीज रूप से सुरक्षित हों तो हों, अन्यथा गृहस्थाश्रम नाम मात्र का रह गया है। अमृतासी महाराज गुरु जी महाभारत में गृहस्थ धर्म का जहां वर्णन है वहां लिखा है, धर्मनिष्ठ गृहस्थ को अमृतासी और बिघसासी होना चाहिए। अमृतासी बिघसासी गृहस्थ संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उत्तम गति का अधिकारी होता है, ऐसा भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को बताया है। अब अमृतासी कौन है? गीता जी में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाम मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। पंच महायज्ञ पूर्वक ग्रहण करे। अब पंच महायज्ञ करने वाले कौन हैं? पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। पंच महायज्ञ हो ही नहीं रहे। गोग्रास तक लोग नहीं निकाल पा रहे हैं।
आखिरी में कुत्ते को भी नहीं दे पा रहे हैं। श्याम शवल नाम के श्वान, जो देवताओं की कुतिया शर्मा के पुत्र हैं, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है शवल। जब व्यक्ति मरने के बाद परलोकगामी होता है और जो कुत्ते को टुकड़ा नहीं देते हैं भोजन के बाद, वो कुत्ते श्याम शवल उसके शरीर के उतने मांस को नोच के खा जाते हैं जितना भाग उनका बनता है। माने कुत्ते को छूना नहीं, कुत्ते को पालना नहीं, ये भी शास्त्राज्ञा है, पर कुत्ते पर भी कृपा करना, कुत्ते का भी पोषण करना, उसको भी टुकड़ा देना। तर्पण में पूरे ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को, देवता ऋषि पितर सबको तृप्त करना, कैसा पवित्र धर्म है। लेकिन पंच महायज्ञ की परंपरा ही विलुप्त हो गई। बिगसासी, ये तो हुआ अमृतासी। यज्ञ शिष्टासन संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, ये तो हुआ अमृतासी। और बिगसासी, गृहस्वामी का कर्तव्य है कि बलि वैश्वदेव के पश्चात अतिथि की प्रतीक्षा करे, अतिथि को जिमावे, और फिर अतिथि को जिमाने के बाद घर के सब लोग भोजन कर लें, यहां तक कि नौकर चाकर भी भोजन कर लें, कोई भूखा न रह जाए। अब बाहर से कोई आने की संभावना भी न रह जाए, तब वह गृहस्थ प्रेम पूर्वक जो बचा हुआ अन्न है उसे प्रसाद की बुद्धि से ग्रहण करे, और उसके ग्रहण करने के पश्चात उसकी पतिव्रता पत्नी उसके बाद वह आहार ग्रहण करे। बिगसासी है। हम बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं, सब में भगवान को देखने की बात करते हैं, पर अपने घर के नौकर के प्रति हमें दया नहीं आती है। उसमें हम ईश्वर है, अंतर्यामी ईश्वर उसमें भी विद्यमान है, इस बात को हम विश्वास करें तो उसके प्रति भी हमारे मन में दया और करुणा का भाव जगेगा। एक बड़े शहर में एक बड़े अमीर आदमी के यहाँ हमने देखा, रात का बचा हुआ नौकरों को सवेरे खाते, और सवेरे का बचा हुआ दोपहर में खाते, दोपहर का बचा हुआ रात को खाते हुए देखा। 2-3 दिन वहां रहने का अवसर मिला, तो वो सामने ही थे, तो वो नजर पड़ गई हमारी, ध्यान से देख लिया। तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम लोग इतनी सेवा में लगे रहते हो, ये बासा खूसा खाने का तुम्हारा अभ्यास क्यों है? बढ़िया खाया करो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी ये गरम गरम खाना, बढ़िया बढ़िया खाना तो आप लोगों के भाग्य में है, सेठ जी बाबूजी के भाग्य में, हम लोग तो नौकर हैं, हमको ताजा अन्न रहने पर भी खाने का अधिकार नहीं है, बासा ही खाना होता है। अब बोले आप पूछ रहे हो, आपसे झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए हमने बता दिया, और सेठ जी को पता चल जाएगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हमारे मन में तो बात बैठ गई, तो मैंने उनको कह दिया इनको भगाओगे नहीं और अभ्यास में लो। अरे सभी प्राणियों में परमात्मा है, तो क्या इनमें परमात्मा नहीं है? सभी प्राणियों के प्रति दयापूर्ण व्यवहार,
बिगसासी। ये नहीं कि हम पहले ही खा लें, बड़े बूढ़ों को खिलाओ, बालकों को खिलाओ, सबको खिला दो, नौकर चाकर को भी दे दो, हाँ तुम भी खाओ, तब तो के खाओ जाओ, कोई बाकी नहीं है, तब प्रसाद ग्रहण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान, एक कुर्सी दे देना, कुर्सी ले आओ, संत आए। तो अब युवावस्था आई, धन्यो गृहस्थाश्रम जो कहा गया, उसके मूल में कारण यही है। विराजन संत होकर बैठे, बैठे रहो, बैठे। इसके मूल में कारण ये है, जो धन्यो गृहस्थाश्रम कहा गया, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति को धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक उपार्जन करते हुए सबकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। हो गया। देवता, ऋषि, पितर, अतिथि, इन सबकी सेवा तो वो करता ही है। ब्रह्मचारी का पोषण करता है भिक्षा दे करके, वानप्रस्थी की भी सेवा करता है, और चतुर्थाश्रमी यतियों की भी सेवा करता है। तो सेवा लेने वाला श्रेष्ठ नहीं है, सेवा करने वाला श्रेष्ठ है। जिन हेतुओं से धन्यो गृहस्थाश्रम कहा गया, उन हेतुओं का निर्वहन न हो तो गृहस्थाश्रम प्रशंसनीय कहाँ है? तब तो त्यक्त्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। धर्म विहीन, सदाचार विहीन, सेवा विहीन जो गृहस्थ है, वो अंधेरे कुएं के समान है। ऐसे अंधेरे कुएं से बाहर निकल के चला जाए, वनंगतः यत हरिम आश्रयेत, भगवान का आश्रय ले। विमुख प्राणी की युवावस्था भी व्यर्थ ही चली जाती है। मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है युवावस्था। इसमें जो चाहे सो कर सकता है, पर सबसे अधिक प्रमाद, सबसे अधिक तिरस्कार धर्म का, सदाचार का, माता पिता का, गुरुजनों का यदि किसी अवस्था में व्यक्ति करता है तो युवावस्था ही है। बड़ी दुखद स्थिति है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज एक बात गुरुजी बताते थे, सत्य घटना, कि विंध्याचल क्षेत्र में एक बहुत अच्छे महात्मा रहते थे, परम तपस्वी थे और उच्च कोटि के विरक्त थे। अपने संपूर्ण जीवन में धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण से उन्होंने अपने को बचा के रखा। संग्रह परिग्रह के नाम पर एक कौपीन के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था, और रामानंदी परंपरा के संत थे, लेकिन सभी पंथ मत पंथ के साधक उनके पास आते थे। पहाड़ में, जंगल में रहते थे, और धूना का
धूना होता ना, धूना, संतों का धूना, तो धूना का एक टिक्कड़ खाते थे 24 घंटे में, बस एक रोटी बना लेते थे, उसी में से कोई सामने पड़ गया उसको भी दे दिया, मोटी रोटी टिक्कड़, और उसी को पा करके रहते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे। आज के टिक्कड़ का आटा आज ही आता था, कल के लिए नहीं रखते थे। इतना अपरिग्रही थे। तो महाराज जी बोले कि उनके पास एक वृद्ध संत अपने 2 शिष्यों के साथ विंध्याचल जा रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो उन संत जी का दर्शन करेंगे और उनसे कुछ उपदेश प्राप्त करेंगे। तो एक गांव में होकर के निकले। उस गांव के निकट ही वो महात्मा थे। साधुसाई कथा है, आप लोग ऊटपटांग अर्थ नहीं समझना। तो कुआं पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी और ये गुरुजी अपने चेलों के साथ 2 शिष्यों के साथ ये जा रहे थे। तो शिष्य पूछ रहे थे कि गुरुजी क्या करना चाहिए, आपका जीवन तो पूरा बीत गया, हम लोगों की तो शुरुआत है, क्या करना चाहिए। तो गुरुजी बोले अगली छोड़ो, अगली छोड़, पिछली छोड़, बीच की को धर रगड़। संत के कहने का आशय ये था कि अगली अवस्था जो बाल्यावस्था चलेगी उसको छोड़ दो, और आने वाली पिछली जो वृद्धावस्था है उसको भी छोड़ दो। बीच की जो अवस्था है युवावस्था, उसको धर रगड़ो, बने उसमें खूब कठोर साधन करो। उन वृद्ध संत के कहने का आशय तो ये था, पर वे ग्रामीण स्त्रियां थीं, उनका चित्त कलुषित था। उन्होंने उस संत के वचन का आशय अनुचित लगाया और वे कुछ अपशब्द बोलने लगी, गालियां बकने लगी और बोले कि हमारे क्षेत्र में ऐसे महात्मा रहते कि दूर दूर से भजन करना, उनका लोग दर्शन करने आते हैं, और कहाँ तुम लोग बूढ़े महात्मा हो गए, अभी भी तुमको बोलने का ज्ञान नहीं है, क्या कहना चाहिए। वो महात्मा बेचारे समझ ही नहीं रहे थे कि हमारी गलती क्या होगी। वो तो महात्मा सरल थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये गालियां क्यों बक रही है। वो महात्मा तो आराम से कुछ बोले नहीं और उन संत के पास पहुंच गए। पीछे से वे माताएं जल भर के वहां पहुंच गईं और उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, महाराज इनको आप डांटिए, फटकारिए, इनको दंडित कीजिए इनको। क्यों? बोले इन्होंने ऐसा कहा, हम 3 स्त्रियां पानी भर रही थी और ये वहां से निकले तो ये बूढ़े महात्मा ने कहा, बाबा जी ने कहा, अगली छोड़ो, पिछली को छोड़ो, बीच की को धर रगड़ो। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? तो उन महात्मा ने कहा कि अपराध मत कमाओ, तुमने अपने अंतःकरण के अनुरूप इनके वाक्य का आशय लगाया, जबकि इनके कहने का ये आशय नहीं है। इनके कहने का आशय क्या है वो इनसे ही पूछ लो। तो महात्मा ने कहा, विंध्याचल वाले संत ने कहा कि तुमने जो वाक्य कहा था उसका आशय समझाओ। उन्होंने कहा, शिष्यों ने पूछा था तो मैंने उनको कहा बाल्यावस्था जाने दो, क्योंकि वो तो बीत गई और अब वृद्धावस्था में कोई साधन बनेगा नहीं, उसको भी जाने दो। बीच की युवावस्था है, इसको धर रगड़ो साधन में। तो महाराज जी कहते थे कि जो स्त्रियां थीं उन्होंने फिर प्रणाम करके क्षमा याचना की। तो जीवन की सबसे श्रेष्ठतम अवस्था युवावस्था है। बस युवावस्था में किसी वैराग्यवान, किसी
आग्रह दुराग्रह से शून्य वैराग्यवान भगवत भक्त धर्मनिष्ठ सदाचारी महापुरुष का पादाश्रय मिल जाए। नहीं तो युवावस्था वह भी हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाती है। क्या स्थिति होती है, विमुख प्राणी की युवावस्था कैसी होती है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, यौवन युवती संग रंग रात्यो तब तू महामोह मद मात्यो ताते तजी धर्म मर जादा बिसरे तब सब प्रथम विषादा बिसरे विषाद निकाय संकट समुझी नहीं फाटत हियो फिर गर्भ गति गत आवर्त संसति चक्र जही हुई सोई कियो कृमि भस्म बिट परिणाम तनु क्रम बिट भस्म संज्ञानतम कृमि भस्म विट परिणाम तनु तेहि लागी जग बैरी भयो परदार पर धन द्रोह पर संसार बाढ़े नित नयो। युवावस्था में युवती में आसक्त होकर के महामोह की मदिरा पी करके महामोह रूपी मदिरा को पी करके तू मतवाला हो गया। धर्म और सदाचार की मर्यादा को तिलांजलि दे दी। और जन्म से लेके अब तक जो विषाद हुए थे, संकट हुए थे, कष्ट मिले थे, उन कष्टों को भूल गया। क्योंकि युवती रंग में रंग गया और मोह रूपी मदिरा को पी लिया। तो जैसे कोई नशे में बहुत अधिक हो जाता है तो उसकी बुद्धि शून्य में चली जाती है, कुछ सोच विचार नहीं, सब भूल जाता है। तो कितने कितने कष्ट हमने इसके पहले सहे हैं, उन सबको भूल गया। बिसरे विषाद निकाय संकट, निकाय माने संकटों के निकाय समूह, सब भूल गए। समुझी नहीं फाटत हियो, इसके बाद भी इसका हृदय विदीर्ण नहीं होता, अपनी भूल का अनुभव नहीं करता। और इसका दुष्परिणाम के फिरी गर्भगत आवर्त संसति चक्र पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, इसी चक्र में पड़ा रहता है। जेहि होए सोई कियो, भगवान ने संस्कृति के चक्र से छूटने का शुभ अवसर मानव शरीर के रूप में तुम्हें प्रदान किया था, लेकिन उस अवसर को तुमने खो दिया। वही किया जिससे बार बार इस संस्कृति के चक्र में ही तुम पड़े रहो। हठपूर्वक किया। महाभारत के पर्व में एक मुक्ति पर्व भी है। उपपर्व, ये
उसमें गुरुजी नारद जी और शुकदेव जी का संवाद है मुक्ति पर्व में, बहुत बढ़िया। महाभारत का वह प्रकरण इतना अद्भुत है, क्या कहना। उसको पढ़ने के बाद तो हमको ऐसा लगता है कि जरूर व्यक्ति निवृत्त हो जाएगा, ऐसा दिव्य प्रकरण है। वहाँ एक विशेष बात है उस प्रकरण में, उसमें वो विशेष बात है, नारद जी सुखदेव जी को कह रहे हैं कि प्रवृत्ति तो परंपरा सिद्ध है, इसके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता निवृत्ति के उपदेश की है, क्योंकि मनुष्य जन्म प्रवृत्ति के लिए नहीं मिला है, निवृत्ति के लिए मिला है, छूटने के लिए मिला है, फंसने के लिए नहीं मिला है, मुक्त होने के लिए मिला है। पर हमने भगवान की कृपा करुणा को ठुकरा दिया। और देखो भगवान कितने करुणामय हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्म कल्याण का पूरा पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई अंत्यज कुल में उत्पन्न हो गया तो अपना कल्याण नहीं कर सकता। स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, शबर कुल में उत्पन्न शबरी, उसको वह गति प्राप्त हुई जो गति योग युक्त यतियों के लिए भी दुर्लभ है। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। प्रत्येक वर्ण में रहकर व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेकर के अपना पूर्ण कल्याण कर सकता है। प्रहलाद जी कहते हैं, विप्रात द्विषद गुणयुतादर विंदनाभ पादार बिंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तु भूरि माना। सकुलम प्राण पुनाति, भक्ति का आचरण करने वाला स्वपच अपने को ही पवित्र नहीं पूरे कुल को भी पवित्र कर देता है, किंतु भगवत भक्ति से विमुख ब्राह्मण कुल की क्या चले अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म करता हुआ भगवान की भक्ति करे, उसका कल्याण होगा। क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म करता हुआ, स्वधर्म का पालन करता हुआ, अपने वर्ण धर्म का पालन करता हुआ भगवान की भक्ति करे, उसका कल्याण हो जाएगा। पांडवों का कल्याण हुआ, प्रमाण है। वैश्य अपने धर्म का पालन करता हुआ भगवान का भजन करे, तुलाधार वैश्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसका परम कल्याण हुआ। शूद्र अंत्यज अपने वर्ण धर्म का पालन करता हुआ, त्रिवर्ण की सेवा करता हुआ भगवान की भक्ति करे, सत्य सदाचार का पालन करे, उसकी भी सद्गति हो जाती है। धर्म व्याध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो कौशिक नाम के ब्राह्मण को कहना पड़ा कि तुम व्याध नहीं हो, तुम कोई ऋषि हो, धर्म के रहस्यों का इतना बारीक ज्ञान है तुमको, हम तुम्हारा पूर्व जन्म जानना चाहते हैं। और उस धर्म व्याध ने, महाभारत का प्रकरण है, धर्म व्याध ने अपना पूर्व जन्म सुनाया उस ब्राह्मण को। इसलिए भैया प्रत्येक मनुष्य को अपने कल्याण का अधिकार है। इसलिए ये बहाना नहीं बना सकते हो कि हम तो अमुक कुल में पैदा हुए, हम अपना कल्याण कैसे करें।
भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, केवल और केवल तुम्हारे ही कल्याण के लिए मनुष्य बनाया है, बंधने के लिए नहीं बनाया है, छूटने के लिए बनाया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछिताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो भगवान ने हमें छूटने के लिए दिया था मनुष्य देह, और हमने छूटने का तो कोई उपाय नहीं किया। फिर गर्भगत आवर्त संस्कृति चक्र, जेहि होई सोई कियो। हमने वही किया जिससे बार बार पैदा होना पड़े, बार बार मरना पड़े, मैं संस्कृति के चक्र में ही पड़ा रहूं, ऐसा ही किया। ये पाप कर्म किसके लिए किए? इस झूठे देह के लिए किए। कौन सा शरीर? कृमि भस्म बिट परिणाम तनु। जिस देह के 3 ही परिणाम हैं। चेतना शून्य होने के पश्चात देह की अवधि पूरी हो गई, चेतना शून्य हो गया, और किसी ने संस्कार नहीं किया तो कीड़े पड़ जाएंगे। किसी ने दाह संस्कार कर दिया तो राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा शरीर। और मान लो मांसाशी क्रव्याद पशु पक्षी बे खा गए तो खा करके बीट कर देंगे, विष्टा कर देंगे। जिसकी अंतिम परिणति कृमि, भस्म और विष्टा है, ऐसे नाशवान शरीर के लिए तेहि लाग जग बैरी भयो। उस शरीर के लिए तुमने सबसे बैर विरोध मोल ले लिया। महाराज जी के गुरुजी तो गए हैं, जहां महाराज जी पुस्तकालय में विराजते थे, वो एक लकड़ी की अलमारी थी दीवाल में। तो उसमें कोई मीठी चीज, शहद की या कोई चीज होगी ऐसी, वो गिर गई होगी या फूट गई होगी, जो भी हो, उसकी गंध से चींटियों ने लाइन लगा दी। तो महाराज जी के आसन पर तकिया पर होकर चींटियां वो खिड़की के उस अलमारी के भीतर, लकड़ी के अलमारी के भीतर जा रही थी। हम उनको हटाने लगे तो महाराज जी ने हटाने नहीं दिया। बोले नहीं नहीं, कितना बढ़िया इन्होंने रोड बनाया है, सड़क बनाई है, कैसी पंक्तिबद्ध होकर अनुशासित होकर जा रही हैं। अब कुछ खाने पीने की गंध इनको मिल गई है, उसलिए वे जा रही हैं। तो इनको छेड़ देने से ये रास्ता भटक जाएंगी, इनको कष्ट होगा, इनको पीड़ा होगी। ये आहार से तृप्त हो जाएंगी तो अपने आप रास्ता छोड़ देंगी, बंद कर देंगी। मनुष्य कब्जा करता है, ये कब्जा करने वाली नहीं है। हमने कहा महाराज जी आपको विश्राम में जाना है। बोले हम 1-1.5 हाथ पीछे सो जाएंगे, पर इनका रास्ता बदलना ठीक नहीं है। अब जगह कितनी हुआ करती थी उनके आसन, इतना छोटा आसन, और तकिया वाली जगह उन्होंने छोड़ दी। तो नीचे, और महाराज जी के शरीर पूरा लंबा था, 6 फीट से तो कम नहीं थे, और ऐसे सुकुड़ करके वो विश्राम में गए। और चींटियां अपने आप चली गईं। तब उन्होंने, माने चींटियों के भी सुख का ध्यान रखना।
और हम अपने सुख के लिए किसी के भी प्राण समाप्त कर देना चाहते हैं, किसी की भी जान ले लेना चाहते हैं अपने को सुखी करने के लिए। इस नाशवान शरीर के लिए तुमने सब प्राणियों से विरोध कर लिया, किसी के दुख का, किसी की पीड़ा का विचार नहीं किया, स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो गया। परदार पर स्त्री गमन, पर धन, पराये धन पर नजर गड़ाई, और तेरी इस वासना की पूर्ति में किसी ने बाधा उत्पन्न की तो द्रोह परायण हो गया, शत्रुता उससे कर ली। संसार बाढ़ है नित्य नयो, यही सब मनमाने कर्म करके तुमने नित्य नवीन संसार को बढ़ा दिया। भगवान करे ऐसी चीज आपको सुनने को न मिले, पर कभी कोई हमें सुना देता है तो हमें तो बड़ी पीड़ा होती है। एक गृहस्थ व्यक्ति, स्वामी जी, अपने परिचित व्यक्ति उनका जामाता अपने मित्रों के साथ, पत्नी के साथ एक बड़े शहर में गया, कि उदयपुर घूमना फिरना। वहां जाने के बाद ऐसे भी पाप इस देश में शुरू हो गए, सुनकर बड़ी पीड़ा होती है। ऐसी स्थिति है, ये छोटे लोगों की बात नहीं, जो अपने को बड़ा कुलीन और सभ्य कहते हैं उन लोगों की बात, जो अपने को शिक्षित और विकसित मानते हैं ऐसे लोगों की बात। वे उन होटलों में जाकर परस्पर एक दूसरे की स्त्री को ले लेते हैं और पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ वहां होने वाला था। अब जिस परिवार की बेटी थी वो तो परम पवित्र संस्कार संपन्न, उसे जब ये पता चला कि ये होने वाला है तो जैसे तैसे दौड़कर उसने कमरे को भीतर से बंद करके अपनी जान बचाई, और उसको इतनी यातना दी गई कि आप सुनेंगे तो आप रो पड़ेंगे। ये है मनुष्य के अंतःकरण की स्थिति। गुरुजी ने पढ़ाया है महाभाष्य पस्पसान्निक में, तत्र शास्त्रेण किं क्रियते धर्म नियमः क्रियते समानो खेद विगमो गम्यायाम चागम्यायाम प्रति तत्र शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते इयम गम्या इयम अगम्येति। पतंजलि जी महाराज कह रहे हैं। जितेंद्रियता का आशय यह थोड़ी है आंख से देखना नहीं, कान से सुनना नहीं। जितेंद्रियता का आशय है धर्म नियंत्रित विषय का सेवन। जो देखने योग्य हो वही हम देखें, जो सुनने योग्य हो वही हम सुने, जो करने योग्य हो वही हम करें। इसी का नाम सदाचार है। एक ग्रंथ दास पढ़ रहा था, वीर मित्रोदय। मित्र महर्षि नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए सनातन धर्म के। महाराजा वीर सिंह जू देव जो ओरछा नरेश थे, उनके वे राज पंडित थे।
और महर्षि पद से अलंकृत उनको किया गया था, मित्र महर्षि। तो मुगल काल था उस समय, जहांगीर का शासन काल था। तो वीर सिंह देव ने मित्र महर्षि से कहा कि आपके जैसा सनातन धर्म का उद्भट विद्वान आगे फिर पैदा होगा, उत्पन्न होगा या नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। और सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको जलाकर नष्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई एक ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के सारे अंग आ जाएं, कोई विषय उसमें बचे नहीं, छूटे नहीं। तब मित्र महर्षि ने एक ग्रंथ बनाया। वो संकलन ही है एक प्रकार का, और उसमें कुछ श्लोक और गद्य शास्त्रार्थ उनके भी हैं लिखे हुए, लेकिन वो एक अद्भुत ग्रंथ है, वीर मित्रोदय। वीर सिंह देव की आज्ञा से उन्होंने उसको लिखा। तो वीर सिंह का नाम वीर आ गया और मित्र महर्षि मित्रोदय, वीर मित्रोदय नाम है। उसके एक एक भाग को उन्होंने प्रकाश कहा है, 22 प्रकाश हैं उसके। और महाभारत जैसा विशालकाय ग्रंथ है वो, बहुत विशाल ग्रंथ है। भारत सरकार ने दिल्ली से संस्कृत विद्यापीठ से उसको प्रकाशित भी कराया, मूल पहले अनुपलब्ध था, है? हाँ, ऐसा ग्रंथ है। बस ये है कि वो मूल संस्कृत होने से संस्कृतज्ञ लोगों के लिए उपयोगी है, और जो अर्थानुसंधान नहीं कर सकते उनके लिए उपयोगी नहीं है। यदि ऐसे ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हो तो महाराज बड़ा विलक्षण ग्रंथ है सनातन धर्म का। उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, संन्यास धर्म, तीर्थ यात्रा, कौन सा ऐसा विषय, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, वेदांत, सब कुछ है उसमें। वास्तु, स्थापत्य, पशु पक्षियों की परीक्षा, मंत्री का लक्षण, राजपुरोहित का लक्षण, यजमान का लक्षण, आचार, क्या नहीं है उसमें, सब कुछ है उसमें। बड़ा विशाल ग्रंथ है। उसमें दास ने राज्याभिषेक कैसे होता है उसका प्रकरण पढ़ा, उसको देखा। तो उसमें एक बात पढ़कर के बड़ा हर्ष हुआ गुरुजी। उसमें लिखा था, राज्याभिषेक के पश्चात राजा घोषणा करता है, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, माने धर्म विरुद्ध कार्य करने वालों को मैं दंडित करूंगा, किंतु मैं अदंड्य हूं। क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि अथवा उसका प्रतीक स्वरूप माना जाता है, विष्णु रूप माना जाता है राजा। तो जब वो 3 बार कहता है राजा, क्या कहता है, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, मैं दंड की परिधि से बाहर हूं, मैं सबको दंड देने वाला हूं, मेरे ऊपर कोई दंडधारी नहीं है, दंड देने वाला नहीं है। तो वहां महाराज जी लिखा है कि वो जो धर्माधिकारी ब्राह्मण वो उठ के खड़ा होता है और वो राजा के पीछे से दाहिने कंधे पर हाथ रखता है और दाहिने कंधे पर हाथ रखकर कहता है, धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी, माने प्रजा धर्म विरुद्ध आचरण करेगी तो तुम दंड दोगे, किंतु तुम स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होगे तो धर्म पूर्वक मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो ब्राह्मण कहता है राजा को, क्या पवित्र परंपरा है, हैं? राजा के ऊपर भी एक तपस्वी ब्राह्मण धर्म दंड लेकर खड़ा हुआ है कि तुम मनमाना करोगे तो तुमको भी दंड दिया जाएगा। परदार पर धन द्रोह पर संसार बाढ़े नित नयो, संसार बढ़ता चला गया।
और स्थिति क्या हुई? बेटा बेटे के बेटा हो गए, नाती पोते हो गए, परिवार बढ़ गया और युवावस्था भी जय सिया राम। युवावस्था भी विदा हो गई। कैसे विदा हो गई युवावस्था? नारायण स्वामी जी का एक दोहा है बड़ा प्यारा। धन यौवन यो जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। जैसे कपूर उड़ जाता है ऐसे धन और युवावस्था उड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। भगवान का भजन करो। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। कब वृद्धावस्था पदार्पण कर देती है पता ही नहीं चलता है। महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज कभी हंसते हुए कहते थे कि हम अपनी युवावस्था में थे तो सोचते ही नहीं थे कि हम भी कभी बूढ़े होंगे। अरे ये क्या हुआ, हम बूढ़े हो गए। हंसते हुए कहते, अरे हम बूढ़े हो गए। हम सोचते नहीं थे हम बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो गए। वो जीवन में न तो उन्होंने कभी तेल लगाया, न सावन लगाया और न दर्पण देखा। दर्पण भी नहीं देखते थे, शीशा देखने का काम नहीं। खाली तखत पर बैठे रहते थे एक लंगोटी लगा करके, परम विरक्त। तो बंदर कहीं से किसी का दर्पण ले आया और उसने नीम के ऊपर से पटका तो महाराज जी के तखत पर ही गिरा। तो एक टुकड़ा तो उसका टूट गया और एक उसमें पड़ा था। तो महाराज ने ऐसे देखा तो उसमें उनका चेहरा दिख गया। वो देखते नहीं थे दर्पण पर चेहरा दिख। अरे अरे राम राम, ये क्या हुआ? हम तो सोचते नहीं थे हम बूढ़े हो जाए। बूढ़ा हो गया, अरे बूढ़ा हो गया है, तेरी जरे तेरी बूढ़ा हो गया। अरे राम राम, बूढ़ा हो गया। देखत ही आई बिरुधाई, देखते देखते वृद्धावस्था आ गई। देखत ही आई बिरुधाई, जोते सपने हूं नाही बुलाई। तुमने स्वप्न में भी न्योता उसको नहीं दिया था कि हे वृद्धावस्था तुम आओ। स्वप्न में भी निमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वो आ गई। कहते कुछ बताओ वृद्धावस्था के बारे में। कहते क्या बतावें? ताके गुण कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देख तनु माही। उसके गुणों के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं ही देख लो वृद्धावस्था में शरीर की क्या हालत होती है। ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में 100 वर्ष तक जीने वाले तो लोग कम हैं। यदि 80 तक भी माना जाए, अनुपात 80 का माना जाए, तो 40 वर्ष की आयु यदि होगी किसी व्यक्ति की, तो 40 के बाद फिर उतरना शुरू हो गया, वृद्धावस्था शुरू होगी। समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लो 100 वर्ष की भी किसी की आयु भगवान ने उसको दे रखी है, तो 50 वर्ष के बाद धीरे 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 ढलान शुरू हो जाता है। इस शरीर में श्रम का अनुभव, थकान का अनुभव, कमजोरी का अनुभव, अवस्था के अनुरूप सब शरीरों की स्थिति है, किसी न किसी रूप में वैसा होने लग जाता है। सो प्रगट तनु जर्जर जरावस, जरा के कारण सारा शरीर जर्जर हो जाता है।
जहां से देखो वहीं से पुर्जा ढीला हो जाता है। व्याधि शूल सतावई, अनेक प्रकार की व्याधियां। महाराज जी से कोई कहता था, महाराज जी ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं है भक्तमाली जी? तो महाराज जी हंस के कहते थे और कोई बीमारी तो नहीं है, बुढ़ापा ही अपने आप में एक बड़ी बीमारी है। क्या कहते थे? बुढ़ापा ही अपने आप में एक बड़ी बीमारी है। इसकी चिकित्सा क्या है? तो महाराज जी हंसकर कहते इसकी चिकित्सा है मृत्यु। इस बुढ़ापे रूपी बीमारी से छुट्टी मरे बिना मिलने वाली नहीं है। सो प्रगट तनु जर्जर जरावस, व्याधि शूल सतावई। सिर कंप, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदप्न मुंचत्यासा पिंडम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सिर कंप, सिर कांपने लग जाता है बुढ़ापे में। वो बूढ़े सिर कपाते नहीं, अपने आप उनका सिर हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है। किसी का सिर ऐसे कांपता है, ऐसे, किसी का ऐसे भी होता है, ऐसे भी कांपता है। महाराज जी विनोद में कहते थे ऐसे कांपता है तो वो कहते हैं कि बस अभी थोड़ा ठहर जाओ, आते हैं। और जो ऐसे करते कहते अभी नहीं आएंगे। पर ना ऐसे ऐसे मौत सुनती है, ना ऐसे ऐसे मौत सुनती है। मौत आती है तो आ ही जाती है, फिर तो मरना ही पड़ेगा। सो प्रगट तनु जर्जर जरावस, व्याधि शूल सतावई। सिर कंप, इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, इंद्रियों की शक्ति प्रतिहत हो जाती है, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रह जाती है। बचन काहू न भावई, यद्यपि वह सही बात कहता है, अपने जीवन का अनुभव ही कहता है, अपनी संतान के कल्याण की ही बात वह करता है, लेकिन दुर्भाग्य है बचन काहू न भावई, उस वृद्ध की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। कई बार तो लोग डांट कर कह भी देते हैं, शांति से माला नहीं फेरते हो, बिना पंच के पंचायत क्यों करते हो? आप पंच नहीं हो इस घर के, जो मिले सो खा लो, चुप रहो, टर टर करते रहते हो, काएं काएं करते रहते, चुप हो जाओ। वह बेचारा चुप हो जाता, कुछ नहीं बोल पाता। बचन काहू न भावई, क्या तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा है, कैसा रेखा चित्र खींचा है। ग्रहपाल हूते अति निरादर, खान पान न पावई। कुत्ते का तो फिर भी आदर होता है, गृहपाल माने कुत्ता होता है, कुत्ते से भी ज्यादा तिरस्कार कई वृद्धों का होता है। खान पान न पावई, खाना पीना भी उसको उपलब्ध नहीं होता है, माने जो वो चाहता है वो उसको खाने को नहीं मिलता। अब बूढ़ा आदमी, शुगर हो गई है उसको, बहुत हाई शुगर हो गई है। अब उसकी इच्छा तो होती कि घर में रसगुल्ला बना है, गुलाब जामुन बना है तो मैं भी खाऊं, पर उसके सामने सब खाते रहते हैं और वो नहीं बेचारा खा पाता है। कई बार बीमारी के कारण, रोग के कारण भी खाने पीने पर प्रतिबंध लग जाता है। खान पान न भाव पावई, चलो कोई बात नहीं, अब तो सावधान हो जाओ। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की जीवन यात्रा के एक एक दृश्य को विचारो, सोचो, उसका अनुसंधान करो और एक क्षण में विरक्त हो जाओ। विरक्त माने मन से विरक्त हो जाओ, संसार का त्याग कर दो।
लेकिन ऐसे हु दशा न विरागता, ऐसी दशा में भी उसे वैराग्य नहीं होता। तृष्णा तरंग बढ़ावई, तृष्णा तरंग, तृष्णा की तरंग बढ़ती चली जाती है। श्री आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः। उस समय भी भगवत चिंतन नहीं करता, तृष्णा की तरंग बढ़ती चली जाती है। वैराग्य नहीं होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक गृहस्थ व्यक्ति थे, गुरुजी ब्राह्मण थे, अध्यापक थे, और लोग कहते थे कि ये इनके जीवन में पता नहीं कभी बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वे किसी कथा वार्ता में जामें या किसी धार्मिक आयोजन में जामें, ऐसी उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। अध्यापक थे तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाते थे और जीवन पवित्र था उनका, सत्य और सदाचार उनके जीवन में था, लेकिन ज़्यादा किसी बढ़ चढ़ के किसी उत्सव आदि में भाग लें वैसा नहीं। कथा प्रवचन हो रहा उसमें भी नहीं जाते थे। हमारे महाराज जी की कभी उस क्षेत्र में कथा होती थी, भक्तमाली जी की, और उनको सूचना होती तो उसको सुनने आ जाते थे, शांत होकर के सुनते थे। शायद जीवन में 2-4 कथा सुनी होगी उन्होंने। और एक जैसे गृहस्थ पूरा एकदम रचा पचा ऐसे ही थे, खेती परिवार सबको ध्यान रखना, लेकिन वे सावधान थे। तो जिस दिन वे सेवा से निवृत्त हुए, सरकारी सेवा से, प्रधानाध्यापक के पद से निवृत्त हुए, तो लोग गाजे बाजे से उनके घर उनको पहुंचाने गए। ऐसा होता ना, उसको बाजा वजा बजा के ले जाते हैं, बहुत उपहार भी आता है। अभी सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए, तो घर में सबका भोज था, जो भी अतिथि थे सबको भोजन आदि की व्यवस्था भी थी। सारा उत्सव समाप्त हो गया। सारा उत्सव समाप्त होने के बाद रात्रि को लगभग 10 बजे उन्होंने बुलाया, अपने एक ही पुत्र था उनका, अपने पुत्र को बुलाया, वो भी अध्यापक था। तो पुत्र को बुला करके कहा कि अब कोई अतिथि बकाया तो नहीं है आने? बोले नहीं, सब आ गए चले गए, अब तो रात हो गई, 10 बज गया, कोई बाकी तो नहीं है, सब काम हो गया, आज का काम हो गया पूरा? बोले हाँ हो गया। बोले देखो, हम जब तक गृहस्थ थे तब तक हमने खूब सावधानी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया, और भगवान ने हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया तो हमने संध्योपासन भी किया, गायत्री जप भी किया, अध्यापक थे तो हमने ईमानदारी से पढ़ाया, जीवन हमारा पवित्र बीता। लेकिन अब हम जैसे प्रपंच में पड़ा हुआ अब तक हमने जीवन बिताया, अब ऐसा जीवन हम नहीं बिताएंगे। अब रिटायर्ड हुए हैं तो अब जो काम आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के लिए हमें करना चाहिए वो हम करेंगे। फिर तुम यह मत कहना कि तुम हमारे घर के किसी काम में सहयोग नहीं करते हो,
हम तुम्हारा कोई काम न सुनेंगे न देखेंगे। किसी भी प्रकार के व्यवहार की कोई चर्चा हमसे कभी मत करना, न खेती की, न व्यापार की, न कुछ नहीं। एक दुकान भी थी उनकी। और 1 घंटे का अवसर है, सोच विचार लो तुम। हमारी जो पेंशन मिलेगी, हस्ताक्षर तो हमको करना पड़ेगा। पेंशन पूरी तुम ले लेना, हमको एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए उसमें से। 24 घंटे में एक बार भोजन करूंगा, शाम को गाय का दूध लूंगा और मौन रहकर अपना आत्म कल्याण का साधन करूंगा। फिर तुम कल प्रपंच मत करना कि बाबूजी अब हमारे किसी काम के नहीं है। 1 घंटे का समय है, उत्तर दो हमको। और नहीं तो तुम्हारी जो माँ है ना, उसकी मोह ममता बहुत है परिवार में, उसको हम, उसके लिए परवाह नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे यहीं और हम अकेले ही चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहां हमारी इच्छा होगी वहां हम जाएंगे। और यदि तुम हमारी इस रहनी को पसंद कर सको और हमारे साधन में विक्षेप न करो, तो हमें कोई घर और बाहर में भेद नहीं है। फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। निर्णय करके बताओ। 1 घंटे का समय है, 10 बज रहा है, 11 बजे उत्तर दे देना। सत्य घटना एक जगह की गुरुजी। अब तो सब सन्न रहेगा कि दिन भर तो उत्सव मना, इन्होंने तो ऐसा कर दिया। बोले तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे संसार के व्यवहार के लिए हम मर चुके हैं, ऐसा समझ लो तुम। संसार के लिए मैं मर चुका हूं, ऐसा समझ लो। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद पुत्र ने कहा कि मैं आपका एकमात्र पुत्र हूं और अब रिटायर्ड होने के बाद इस अवस्था में आप अकेले जाएं, ये मैं सहन नहीं कर सकता। आपको जैसे इच्छा हो वैसे आप रहें, हम आपको कोई विक्षेप नहीं करेंगे और कभी आपको कुछ पूछेंगे भी नहीं। ठीक, बात पक्की हो गई। गुरुजी दूसरे दिन से वे ऐसे हो गए जैसे किसी को पहचानते ही नहीं है। एकदम जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। पत्नी, पुत्र, पौत्र, नाते रिश्तेदार भी आते तो ना वो प्रसन्न होते ना वो दुखी होते। जैसे व्यक्ति अपरिचित के साथ उदासीनता पूर्ण व्यवहार करता है, ऐसी शरीर संसार से पूर्ण उपरामता उनको आ गई। ठीक 3 बजे वे स्नान कर लेते थे एक नदी में जाकर के, और साधन में उनका चिंतन की प्रधानता थी। तो बहुत कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, सामान्य संस्कृतज्ञ थे और अंग्रेजी हिंदी पढ़े थे, मास्टर थे, अध्यापक थे। तो गीता प्रेस के ये उपनिषद, 10 उपनिषद, बृहदारण्यक, ईशावास्य आदि और ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस, इनको अपने स्वाध्याय के लिए उन्होंने स्वीकार किया। और इनको वो पढ़ते थे थोड़ी देर और बाकी समय ध्यान करते थे, नाम जप करते थे, मौन रहते थे और जो भोजन मिल जाए, यह भी नहीं कभी बताया कि हमको इसमें कम पड़ता है कि ज्यादा पड़ता है, इसमें नमक है कि मिर्च ज्यादा है। जो आ गया उसको एक बार उन्होंने ले लिया। इस स्थिति में वे रहे और उसी अवस्था में हमारे महाराज जी की कथा एक गांव में हुई। उस कथा में वे आए और ऐसा स्वरूप उनका हो गया था उन महानुभाव का कि हम आपको क्या कहें।
उनके निकट बैठने वाले की वृत्ति शांत हो जाती थी। इतना शांत हो गए वो कि उनके पास पहुंचने वाले की वृत्ति शांत हो जाती थी, उथल पुथल बंद हो जाती थी, ऐसा था। बोलते तो थे ही नहीं। महाराज जी की कथा हुई तो कथा सुनते थे। एक दिन महाराज जी से बोले कि हम भी आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। तो महाराज जी बोले सुनाओ पंडित जी सुनाओ। तो बड़े भाव से उन्होंने, वृद्ध थे, एक भजन गाया, मन की तरंग मार ली बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ली बस हो गया भजन। ये उन्होंने सुनाया था महाराज जी को, एकदम गदगद होकर के सुनाया था। महाराज जी ने कहा पंडित जी देखो, सब लोग कहते थे कि ये तीर्थ यात्रा नहीं जाते, यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, पर ये सावधान थे, इसलिए इन्होंने अपनी वृद्धावस्था का कितना उत्तम उपयोग किया और उनका ध्यान लगने लग गया, उनकी समाधि जैसी लगने लग गई। और ऐसे ही एक गिलास जल किसी से नहीं मांगा, बीमार भी नहीं पड़े और भजन करते करते देह का त्याग किया। बैठे बैठे एक योग युक्त सन्यासी की तरह उन्होंने मूर्धानम अभिनिश्रितिका ब्रह्मरंध्र से प्राणोत्सर्ग किया। महाराज जी बोले देखो ये है प्रमाद शून्य व्यक्ति का गृहस्थाश्रम। तो वृद्धा, ये बात इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि ये जिन व्यक्ति की ये बात है उनको हमने देखा है अपनी आंखों से, उनकी बात हम बता रहे हैं आपको। ऐसे हु दशा न विराग, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं है, आप वृद्धावस्था में भी सावधान होकर अपना कल्याण कर सकते हैं। इस बात को श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत समय है, मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्यो गतवान अभयम हरिम, एक मुहूर्त 48 मिनट के भीतर अपना परम कल्याण का साधन खट्वांग राजा ने कर लिया। तुम्हारे पास तो बहुत समय है, इसलिए प्रत्येक अवस्था में जीव अपना कल्याण कर सकता है। धन्य है को कही को सके महाभव तेरे, जाएंगे जन्म 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 एक के कछुक गनेरे, चारि खान संतत अवगाही, अजहु न करु विचार मन माही। कहते ये तेरे संसार चक्र में पड़े रहने के कुछ कारण हमने गिनाए हैं, वो भी एक जन्म के कारण, एक जन्म की दशा का वर्णन किया है। और ऐसी ही परंपरा तेरी अनंत काल से चली आ रही है। चारि खान संतत अवगाही, अजहु न करु विचार मन माही। आज भी तुम विचार नहीं कर रहे हो। अब निर्णय सुना रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, अब क्या विचार करें। बोले इस सब को सुन करके, समझ करके, बूझ करके यह विचार कर लो। क्या? अजहु विचार विकार तजी, भजु राम जन सुखदायकम। अजहु विचार विकार तजी, भजु राम जन सुखदायकम। भव सिंधु दुस्तर जल रथम, भजु चक्रधर सुरनायकम। भव सिंधु दुस्तर जल रथम, भजु चक्रधर सुरनायकम। बिनु हे
तू करुणा कर उदार अपार माया तारणम। कैवल्यपति जगपति रमापति प्राणपति गति कारणम। क्या अद्भुत रचना है गोस्वामी जी की। आज भी विचार करके, ये विमुखता ही विकार है, अहंता ममता ही सारे विकारों का बीज है। अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभाद्भिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। इस विकार का सर्वथा त्याग कर दो और जन सुखदायक श्री राम जी का भजन करो। जन सुखदायक अर्थ है अपने आश्रित जनों को सुख देना ही जिनका स्वभाव है, ऐसा जिनका शील है, उन श्री राम जी का भजन करो। क्यों करें? ये भव सिंधु जो है ना, ये दुस्तर है। इस समुद्र को तो हनुमान जी लांघ गए, छलांग लगा गए, राम जी ने सेतु बंधन कर दिया, पर उसकी अवधि, उसकी सीमा निश्चित थी, 100 योजन, 400 कोस, 1200 किलोमीटर। लेकिन ये जो भवसागर है, इस भवसागर की सीमा का कोई निश्चय, ये अपार है, इसको कोई पार नहीं कर सकता, दुस्तर है ये। पर इस दुस्तर अपार भव सागर में कोई सुदृढ़ जलरथ मिल जाए, जलरथ माने जहाज, जलरथ, वो जहाज मिल जाए तो फिर प्रेम से उसमें बैठकर वह पार हो सकता है। इसी को भगवान ने गीता जी में कहा, तेसामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान में जिनका चित्त लग गया है, वे तो जहाज में बैठे हुए हैं, उनको पार करने की चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे चक्रधर का भजन करो, भज चक्रधर। अब देखिए, चक्रधर का भजन करो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले ये संस्कृति भी चक्र ही है, इस चक्र से निकलने के लिए चक्रधर का ही आश्रय लेना पड़ेगा। चक्रधर के आश्रय से ही तू संसार चक्र से निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। ऐसे सुर नायकम, देवताओं के जो अधीश्वर हैं, भगवान श्री हरि हैं, उनका भजन करो। बिनु हेतु करुणा कर, अकारण करुणा करने वाले हैं। तुम्हारा ऐसा कोई पुण्य नहीं था कि तुम मनुष्य होते, पर कबहू कि करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिनु हेतु करुणा कर उदार। महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज कहते, उदार किसको कहते हैं? अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले को उदार कहते हैं। उत ऊर्ध्वम राति ददाती ति उदारा, अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले को उदार कहते हैं। वो संसार में कोई उदार है ही नहीं, भगवान को छोड़ के कोई उदार, ऐसो को उदार जगमाई बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को उनाई। भगवान उदार हैं, भगवान के जैसी उदारता और किसी में संभव ही नहीं है। संसार में ऐसे लोग दिखाई पड़ सकते हैं जो अपनी सामर्थ्य से दे दें,
पर अपने आप को तो बचा के रखते हैं। पर भगवान इतने उदार हैं, अपने भक्तों पर अपने आप को भी लुटा देते हैं, अपने आप को भी न्योछावर कर देते हैं। ऐसा उदार और कौन होगा? उदार अपार माया तारणम, अपार माया से पार उतारने वाले हैं। अब देखो, यदि तुम कैवल्य चाहते हो कि अब बिल्कुल सदा सर्वदा के लिए फांसी ही कट जाए, खत्म हो जाए हमारा संसार, ऐसा ही चाहते हो, कैवल्य मोक्ष चाहते हो, तो वो भी कैवल्य पति का आश्रय लेने से ही मिलेगा। कैवल्य पति, यदि कैवल्य चाहते हो तो कैवल्य पति का आश्रय लो। वो कैवल्य पति कोई दूसरे नहीं है, श्री राम जी ही कैवल्य पति हैं। उनके चरणों की शरण ग्रहण करो। यदि संसार के दुख से छूटना चाहते हो तो जगपति, ये संसार का दुख, अविद्या माया का दुख, जन्म मृत्यु का दुख, इससे छूटना चाहते हो तो जगपति का आश्रय लो। और परम आह्लाद, परम आनंद की उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो जिसमें दुख की संभावना भी नहीं है, जिसमें दुख के लेश की भी संभावना को सर्वथा निरस्त कर दिया गया है, ऐसी अवस्था, उस अवस्था का द्योतक है रमापति। क्योंकि रमुक क्रीडायाम से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय करके रमा शब्द निष्पन्न हुआ। रमण करने वाली उसके पति माने वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति रमापति भगवान, वह भगवान का जो नित्य त्रिपाद विभूति से जो भगवान का धाम है, उसमें दुख का लेश भी नहीं है। क्योंकि तद विष्णो परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवी विचक्षुराततम, वेद भगवान कह रहे हैं। ऐसे उस दिव्य धाम को प्राप्त करो रमापति। वहां जो जीव है ना, वो बद्ध तो वहां पहुंचे नहीं सकता, मुमुक्षु भी नहीं। वहां जो जीव पहुंचे हैं वे मुक्तात्मा हैं। अब मुक्तात्मा हैं तो भगवान के ही जैसे हैं वो मुक्तात्मा है। वे एकधा द्विधा त्रिधा भवति उपनिषद में लिखा है। वो मुक्तात्मा भगवान की सेवा के लिए अनेक रूप धारण करके सेवा करते हैं। ऐसे वह रमापति। और भैया, तुमने इस देह को संसार का साधन मान रखा है। इस देह में मुख्य प्राण हैं। छांदोग्य में एक आख्यायिका इस प्रकार की आती है कि विवाद हो गया इंद्रियों में प्राणों में कि श्रेष्ठ कौन। छांदोग्य में है ना गुरुजी, छांदोग्य कही है। त्वन्न श्रेष्ठा जो प्रकरण है वो कहाँ का? छांदोग्य कही तो है। इंद्रियां और इंद्रियों में प्राण में इंद्रियां कह रही थी कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। बृहदारण्यक का है प्राण विद्या। तो प्राण का ठीक है, तुम घूम घूम के आओ। जिसके न रहने से इस शरीर को एकदम किसी काम लायक न रह जाए वही श्रेष्ठ है। एक एक करके सब इंद्रियां घूम के आई, कुछ नहीं बिगड़ा। आंख चली गई और इंद्रियां चली गई, कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में प्राणों ने कहा कि तुम सब यहीं रहो, हम जा रहे हैं। तो जैसे वहां लिखा है कि जैसे किसी चंचल अश्व को कशाघात किया जाए और उसके पैर को खूंटियों से धागे से बांध दिया जाए और वो चंचल अश्व उसके उछलने में और उन खूंटियों को उखड़ने में, धागों के टूटने में कितना समय लगेगा, उतना समय भी नहीं लगा। सारी इंद्रियों ने अपना काम करना बंद कर दिया। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, त्वन्न श्रेष्ठा, त्वन्न श्रेष्ठा, हम सब में आप ही श्रेष्ठ हैं,
आप ही श्रेष्ठ हैं। प्राण, इसको प्राण कहते हैं। उस प्राण के भी प्राण श्री राम जी हैं। इसका मतलब है प्राणपति होने से देहेंद्र आदि के भी स्वामी वही हैं, और जो जिसका स्वामी है उसे उसी की सेवा में लगना चाहिए। यहां प्राणपति कहने का अर्थ है कि हमारा तन मन प्राण सब भगवान की सेवा में लगना ही चाहिए, क्योंकि भगवान प्राणपति हैं। प्राणपति हैं इसलिए इंद्रियपति भी हैं, देहपति भी हैं, सबके स्वामी भगवान हैं। और गति कारणम, आज तक किसी को भी सदगति मिली है तो उसके मूल कारण भगवान ही हैं। इसका मतलब है कोई अपने साधन के बल से, पुरुषार्थ के बल से गति प्राप्त करना चाहे तो यह संभव नहीं, भगवान ही उसके मूल कारण हैं। वो गति क्या है, कैसे होगी गति? दंडोत प्रणाम, जय हो प्रभु, बड़ी कृपा आपने की। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्रे ताप शोक भयहारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सबसे ऊंची बात यहां गोस्वामी जी ने कहा है सुलभ। भगवान की भक्ति को दुर्लभ नहीं बताया, भगवान की भक्ति को सुलभ बताया। देखो, भले ही कोई चीज बहुत उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट हो, हमारे लिए परम हितकारी नहीं हो, लेकिन वह वस्तु दुर्लभ है तो हमारे किस काम की? भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सुलभता है। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। गुरुजी ने, आपने जब श्रीमद् भागवत जी को पढ़ाया तो दास को स्मृति में है, आपने कहा था किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा के की चर्चा में आपके मुखारविंद से हमने सुना, किरात हुणांद्र पुलंद पुलकसा आवीर कंका यवना कसादया ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो यहां आपने कहा था कि भगवान की भक्ति बड़े बड़े अधिकारियों को भी दुर्लभ है, किंतु किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आवीर कंक यवन खस आदि पाप करते करते जो पाप रूप हो चुके हैं, ऐसे अधमाधम प्राणी भी यदुपाश्रयाश्रया भगवत चरणार बिंद में अनन्य भाव से समर्पित किसी भक्त के चरण का आश्रय लेते हैं तो वे भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं, और भक्ति को प्राप्त करके तत्काल शुद्ध्यंति उसी समय पवित्र हो जाते हैं। ऐसे प्रभु विष्णु भगवान को प्रणाम है, प्रभु विष्णवे नमः। इसका मतलब है कि चाहे जैसा निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी हो, भक्त के चरण का आश्रय ही भगवत भक्ति की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसलिए भगवान के भक्त की कृपा हो जाए तो भक्ति दुर्लभ नहीं है, भक्ति सुलभ है। पर भैया एक प्रार्थना हम आपसे करें, भक्त का, संत का जैसा आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, जैसे निश्चल निष्कपट भाव से अपना अंतःकरण उनके चरणों में खोलकर रख देना चाहिए, वैसा हम लोगों के द्वारा नहीं हो पाता है। हम कपट पूर्वक उनका सेवन करते हैं, इसलिए जो लाभ मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। सोत्रय ताप, सुलभ है, सुखकारी है, तीनों तापों का हरण करने वाली भक्ति है, शोक और भय इन दोनों को समाप्त करने वाली है।
देखो शोक और भय की निवृत्ति भक्ति से कैसे हो जाती है। तो शोक मोह वहां नहीं होता जहां एकत्व का दर्शन हो रहा है। तत्र का मोहा का शोका एकत्व अनुपश्यता। तो भक्ति ऐसी दृष्टि प्रदान कर देती है कि सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, तो वहां शोक रहता नहीं। और भयम द्वितीया विनिवेशत स्यात्, द्वितीया विनिवेश से भय होता है। अब भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, तो द्वितीया विनिवेश की भी निवृत्ति हो गई। तो न शोक रह जाता भक्त के जीवन में और न भय रह जाता भक्त के जीवन में। ऐसी भक्ति मिलती कैसे है, ये भक्ति के विशेषण है। ऐसी भक्ति मिलती कैसी है, कैसे है। बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रव्य जब सोई। बिना सत्संग के भक्ति नहीं होती है। और भगवान द्रवीभूत ही तब होते हैं, भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तब भगवान की भक्ति मिलती है। भगवान के प्रसन्न होने से सत्संग मिलता है, और भगवान द्रवित हो जाते हैं तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तो भक्ति मिलती है। यदि जीवन में कोई सत्पुरुष, साधु पुरुष, भक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष सौभाग्य से मिल जाए, तो यह अनुभव करना चाहिए कि सत्य संकल्प भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। यदि भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प न किया होता तो ऐसे विलक्षण महापुरुष हमें मिलते ही क्यों। ये मिले हैं, इसका मतलब अब हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। भगवान ने हमारे कल्याण का निश्चय कर लिया है।